हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल पेपर। जो हर बार पेपर से पहले एक मॉडल पेपर आ जाता है। ये मॉडल पेपर फर्स्ट है। इस तरीके से 3 मॉडल पेपर हैं जो आपको मिलते रहेंगे। गणित का है, समय 3 घंटे दिया है, पूर्णांक 70 नंबर है। और जो पेपर में जो दिए रहते हैं सब चीजें कि किस चीज का हमें ध्यान रखना है, वो सब चीजें हैं। तो आइए प्रश्न में पहले जाते हैं कि सभी खंड करना है। और लिखा है कि जिसमें केवल एक ही विकल्प छांटकर उसे अपनी पुस्तक पर लिखना है। कि लिखा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात क्या है। 144 के अभाज्य गुणों में 2 की घात क्या है वो बताना है। 1 नंबर का पेपर में आया है। 1/cos थीटा का अधिकतम मान क्या होता है ये बताना है 1 नंबर में। एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक कितने इतने हैं, तो छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक क्या होगा ये बताना है। दिया है कि इतने में BC/QR 1/3 है, तब इसमें बताना है कि ये बराबर कितने का होगा। खंड का है यदि समीकरण x + y = 10 है, एक हल x = 3m + 2 है तथा y = 4 है, तो m का मान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा कि ऐसे ही आपको मॉडल पेपर सभी सब्जेक्टों को मिलते रहेंगे। 4 नंबर देखेंगे। ये भी 1 नंबर का है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसे वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 8 और 20 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई बराबर है, ये बतानी है। 1 नंबर में आया है। खंड 2 हम देखेंगे तो इसमें प्रश्न पूछा गया है k का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग इतने का कोई हल नहीं है। 1 नंबर का समीकरण 3x² - 4x - 6 का विभक्त ज्ञात कीजिए। ग नंबर है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने के बीच से समदूरस्थ है। 70 प्रेक्षणों के प्रदत्त आंकड़ों को दिए कम से कम त्वरण तथा अधिकतम के लिए त्वरण बिंदु 0,5 35 पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। खंड तीसरे में सभी खंड करने हैं। पहला है कि 15 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:2 अंतः अनुपात से विभाजित कीजिए तथा रचना भी लिखनी है। 2 नंबर का पूछा गया है क्या 7 × 5 × 3 × 2 + 3 एक अभाज्य संख्या है, इसको बताना है। यह बिंदु इतने और 5,1 पर b - 1,5 से समदूरस्थ है, तो सिद्ध कीजिए कि 3x = y है। ये भी 2 नंबर का पूछा गया है। और 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग अगर 468 मीटर स्क्वायर है और उसके परिणामों में 24 का अंतर है तो दोनों के वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। ये भी 2 नंबर में पेपर में पूछा गया है। और 4 में पहला प्रश्न है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सुई द्वारा 1 मिनट में पूरा किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पाई का भी मान दिया हुआ है। खा नंबर है कि समीकरण 3x² - 2xk + 2m = 0 के मूल x 2 है, x = 3 है, x तथा m का मान इसमें ज्ञात करना है। 2 नंबर में उसी तरीके ये प्रश्न है कि यदि a बराबर इतना है, इतना दिया है तो समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष है तो x y का इसमें मान ज्ञात करना है। इसमें सभी जो प्रश्न दिए रहते करना अनिवार्य होता है। घ नंबर में चित्र में AD लंबवत है BC के, तो BD 1/3 CD है, तो सिद्ध करना है कि 2CA² = AB² + BC²। खंड जो 5 है ये 4 नंबर के सभी इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करना है। जो दिया है इतना, जहाँ 2x + 3y ≠ 0 है, 3x - 2y ≠ 0 है। ख नंबर है 4 नंबर का कि यदि cos थीटा 7/8 हो तो इतने का मान ज्ञात करना है। ग नंबर में है कि यदि एक 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले पाइप को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी के बेलनाकार टंकी जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, गहराई की 2 मीटर अंदर भरा जा रहा है, कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी, ये है। और आगे देखते हैं। घ नंबर है कि समरूप त्रिभुजों के गुणों के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये भी 4 नंबर का है। खंड 6 में है, ये 4 नंबर के इसमें प्रश्न है कि एक डार बोर्ड
डार्ट बोर्ड की प्रथम रिंग की आंतरिक तथा बाहरी व्यास क्रमशः 34 और 32 है। दूसरी रिंग की आंतरिक तथा बाहरी व्यास क्रमशः 19 और 21 है, तो दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल इसमें कितना होगा वो ज्ञात करना है। हम है कि एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से 4 अधिक है तथा जब अंश व हर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है, तो भिन्न इसमें ज्ञात करनी है। ग है कि यदि साइन इतना दिया है, कॉस इतना दिया है, तो ए बी का मान ज्ञात न करना है। यदि घ नंबर में एक विद्यार्थी प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 25 है, तो एफ का इसमें मान ज्ञात करना। ये पेपर में हर सेट में पूछा गया है, एफ का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया है कि एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है, इसके अवनमन कोण 45 और 60 हो, तो ज्ञात कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उसी में अथवा में करके एक प्रश्न दिया है 6 नंबर का है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है, अर्थात छाया की एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो बी डी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खा नंबर में है कि 3 और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचिए तथा बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है और गणना इसे सत्यापित भी करना है। 6 नंबर का पूछा गया है, ये भी हर बार पेपर में पूछ रहे हैं। लास्ट प्रश्न है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और इनके बीच जो कोण है वो 60 हो। एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है, रचना इसमें करनी है जिसकी भुजाएं इतनी हो और 4/3 गुनी हो। ये 6 नंबर का पेपर में पूछा गया है। तो ये जो मॉडल पेपर है आपसे इससे पता लग सकता है कि पेपर में किस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो कैसे करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।